हेलो व्यूअर्स, वृंदावन हिंदी अकेडमी पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे, जिसका एक सुपरफास्ट रिवीजन हम लेके चल रहे हैं। एग्जाम को देखते हुए 29 में हमारा एग्जाम है, तो उसके लिए एक फटाफट मैराथन के हिसाब से रिवीजन हमारा चल रहा है पूरे साहित्य को लेकर के। तो कल हमने भक्ति काव्य पढ़ा है, जिसमें हमने राम भक्ति तक पढ़ लिया है। सगुण धारा के अंदर राम भक्ति। आज हम करेंगे शगुन धारा के अंदर कृष्ण भक्ति शाखा। और कल से हमारी लिट पाथ पर क्लासेस शुरू हो रही, 10 तारीख से लिट पाथ यूपीएससी पर जीडीसी की। और वृंदावन पर लेंगे संजय सर क्लास पर 10 बजे कल लेंगे नेट के पीवाई की। नेट पीवाई ये कल से 10 बजे हो रही है। ये हो रही है आपकी वृंदावन हिंदी अकेडमी पर, और लिट पाथ पर आपकी हो रही है जीडीसी की क्लासेस कल से। और अगर आपको संजय सर से यूपीएससी की कॉपी चेक करवानी है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉपी के लिए, यूपीएससी की कॉपी के लिए चेक करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। और जीडीसी की मुख्य परीक्षा के लिए लिट पाथ पर कल से क्लासेस होंगी। वृंदावन पर सुबह 10 बजे सर की क्लास होंगी पीवाईक्यू के माध्यम से नेट जेआरएफ के लिए। और मेरी क्लासेस साथ में चल रही हैं पूरे कंटेंट को लेकर के। तो शुरुआत करते हैं हम सगुन धारा के अंदर कृष्ण भक्ति शाखा की। राम भक्ति तक हमने कल पढ़ा था, आज कर रहे हैं कृष्ण काव्य। तो शुरुआत करते हैं। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। तो कहाँ है सबसे पहले कृष्ण का जिक्र, वर्णन हम कहाँ मिलता है हमें? ऋग्वेद के 8वें मंडल के 85 सूक्त के रचयिता के रूप में। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसवी पूर्व, मतलब पहली ईसवी पूर्व शताब्दी में मिलता है। कहाँ पर? कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में। तो जो बुद्ध चरित्र है कवि अश्वघोष का, वहां पर मिलता है सबसे पहले जिक्र। राधा का प्रथम वर्णन हाल, जो कवि हाल है, उनकी प्राकृत रचना गाथा सतसई या फिर गाथा सप्तशती में, जो पहली शताब्दी की है, उसमें मिलता है राधा का जिक्र हाल की गाथा सतसई में। और कृष्ण का जिक्र अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों का जो आधार ग्रंथ है वह भागवत महापुराण। कृष्ण काव्य परंपरा के जो प्रमुख संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक हैं, उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले है निम्बार्काचार्य, गुरु इनके हैं नारद मुनि। उनका जो संप्रदाय है संकादिक संप्रदाय है, दार्शनिक मत है द्वैता द्वैतवाद, यही पूछे जाते हैं। इनका जन्म न पूछ करके इनके मैच में आते हैं कि कौन सा किसका है, द्वैतवाद हो या शुद्धाद्वैत या फिर ये संप्रदाय। दार्शनिक मत ही अधिकतर ज्यादा पूछा जाता है। तो निम्बार्काचार्य का क्या है? संकादिक और दार्शनिक मत द्वैतवाद। नारद मुनि के गुरु माने जाते हैं, जन्म स्थान है निम्बापुर। वल्लभाचार्य 1478, चंपारण बिहार। गुरु है कि विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और शुद्धाद्वैत इनका दार्शनिक मत है। तो जो विष्णु स्वामी से भी माना जाता है शुद्धाद्वैत, और वल्लभाचार्य से भी। स्वामी हरिदास है 1478, वृंदावन जन्म स्थान। गुरु इनके आस्थिक और सखी संप्रदाय से है। जो स्वामी हरिदास है सखी संप्रदाय से हैं। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से, और इनका जो दार्शनिक मत है अचैतन्य भेदवाद। हित हरिवंश जो राधावल्लभ संप्रदाय से है। कवि हाल का वास्तविक नाम क्या था? शालीवाहन। तो जो हाल के जहाँ पर राधा का जिक्र मिलता है, इनका वास्तविक नाम था शालीवाहन, जो पहली शताब्दी में प्रतिष्ठापुर में के राजा थे। भागवत पुराण का जो रास है उसको शरद रास कहते हैं, गीत गोविंद का वसंत रास। तो भागवत पुराण का जो रास है वो क्या है? शरद रास है, और गीत गोविंद का है वसंत रास। बंगाल के जो अंतिम शासक हैं राजा लक्ष्मण सेन,
कि सभा में कवि हुए हैं जयदेव। तो उन्होंने 12 सर्गों की गीत गोविंद की रचना की है। जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के कवि थे इनकी सभा में, और इनकी गीत गोविंद जो बहुत प्रसिद्ध है। भागवत महापुराण में कुल कितने हैं? 12 स्कंद हैं। अब है संकादिक और निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्काचार्य का अलग अलग ये संप्रदाय को देखते हैं। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। तो जो विष्णु रूप कृष्ण का जो अवतारी रूप है, तो कृष्ण को भक्ति के रूप में सबसे पहले निम्बार्काचार्य जी लेकर के आते हैं। पहले वैष्णव संप्रदाय था तो विष्णु को मानते थे, लेकिन कृष्ण की भक्ति कहाँ से शुरू हो रही है? निम्बार्काचार्य से। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ क्या है? नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, ये इनका अर्थ है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, और इनका एक नाम क्या है? सुदर्शन भी इनको बोला जाता है, सुदर्शन चक्र के अवतार, और सुदर्शन इनका नाम भी माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के सौम्य रूप का विधान है। तो कृष्ण के साथ जब राधा रानी है, तो उनके दोनों की जो युगल रूप में इसकी उपासना की गई है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। जो श्रीनिवासाचार्य हैं, इन्होंने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की है। तो वेदांत कौस्तुभ किसका है? निवासाचार्य का। निम्बार्काचार्य के 5 ग्रंथ हैं। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्णा सत्वराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन कल्पल्लवी। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में है। तो इनकी गद्दी है निम्बार्क वालों की सलेमाबाद में। प्रमुख कवि देख लेते हैं। श्री भट्ट है, इनका जन्म स्थान मथुरा में हुआ, ध्रुवटिला में 1538 में। इनके गुरु थे केशव। जो निम्बार्क संप्रदाय के जो कवि है ना, वो कवि है निम्बार्क संप्रदाय में कौन कौन से कवि हुए? श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के 2 ग्रंथ हैं, एक है युगलस्तक, बहुत पूछा जाता है युगलस्तक किसका है? श्री भट्ट का। इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा है। तो हर एक पद से पहले उसके भाव को बताने वाला एक दोहा भी दिया गया है। मेन यही है कि श्री भट्ट की रचना है युगलस्तक, और दूसरा है आदिवाणी। युगलस्तक बहुत पूछा जाता है। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की है। तो महावाणी किसका है? हरिव्यास देव के गुरु है श्री भट्ट, और महावाणी इनका रचना है। परशुराम देव के गुरु का नाम था हरिव्यास देव। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। सलेमाबाद में गद्दी स्थापित करने वाले हैं परशुराम देव। नहीं, हरिव्यास देव, सॉरी, हरिव्यास देव थे, और इन्होंने सलेमाबाद में गद्दी स्थापित की थी। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इनकी भाषा राजस्थान प्रधान सदुपड़ी है। नहीं, परशुराम ने की है, ठीक है। अब है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोधी तथा बाबर के समकालीन थे। परिचय देख लेते हैं। 1478 में जन्म है, 1530 में मृत्यु। चंपारण में इनका जन्म स्थान है। पत्नी का नाम है मधुमंगल, बहुत प्यारा नाम मधुमंगल। 2 पुत्र हैं इनके, गोपीनाथ और विठलनाथ, और पुष्टि मार्गी इनकी भक्ति है। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्मा माने गए हैं। पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। जो भगवान की कृपा होती है, उनका अनुग्रह रहता है, उसको बोला जाता है पुष्टि। भागवत महापुराण में क्या लिखा है? पुष्टि किम में पोषणम पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा,
कि जो हमारा पालन पोषण है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। पुष्टि मार्ग में भक्ति के 3 प्रकार के मार्ग बताए हैं, जो कि जीव तथा भक्त होते हैं। मार्ग में क्या है? मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग। मर्यादा मार्ग में है वैदिक, प्रवाह मार्ग में लौकिक सुख से जुड़ा हुआ है और पुष्टि मार्ग है भक्ति मार्ग। अब इसमें मर्यादा में मर्यादा जीव होते हैं, मर्यादा भक्ति होती है, प्रवाह में प्रवाह जीव और प्रवाह भक्ति, पुष्टि मार्ग में पुष्टि जीव और पुष्टि भक्ति। वल्भाचार्य ने के ग्रंथ देख लेते हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य और अणु भाष्य, बहुत प्रसिद्ध पूछा जाने वाला अणु भाष्य किसका है? वल्भाचार्य का है। इनके शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। तो अणु भाष्य है, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और शुद्धाद्वैत को का प्रधान ग्रंथ है ये। श्रीमद् भागवत के सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका भी इनका तीसरा ग्रंथ। तत्वदीप निबंध, अणु भाष्य वल्भाचार्य का अधूरा ग्रंथ था। यह इनके पुत्र विठ्ठलनाथ ने पूरा किया था। अणु भाष्य को विठ्ठलनाथ ने पूरा किया था। वल्लभ संप्रदाय में अष्टायाम की सेवा का उल्लेख है। 8वां पहर कृष्ण भक्ति, उनकी सेवा का उल्लेख है इसमें। अष्टायाम में क्या होगा? मंगलाचरण, श्रृंगार, गवाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। तो सुबह मंगलाचरण से लेकर के रात को सोने तक जितनी भी प्रक्रिया होती है सब ये अष्टायाम के अंदर आएंगे। 1519 में वल्भाचार्य के शिष्य पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया और जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। तो जो ये 8 हमने पढ़े हैं ना अष्टछापे कवि, इनमें से जो कृष्णदास थे इनके ऊपर श्रीनाथ मंदिर की सारी देख रेख का काम, प्रबंध सारा इनके ऊपर था, कृष्णदास के ऊपर। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्य मतलब विठलनाथ के शिष्य को लेकर के अष्टछाप की स्थापना की। तो अष्टछाप की स्थापना कब होती है? 1565 में होती है। वल्लभाचार्य ने कुल 84 विठलनाथ के और कुल 252 शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कितने थे? 84 और विठलनाथ के 252। तो अष्टाचाप को स्थापना की थी विठलनाथ ने और वल्लभाचार्य के 84 शिष्य हुए हैं, विठलनाथ के 252 शिष्य हुए हैं। अब कालक्रम से देख लेते हैं। अष्टचाप के कर्म में लगाने होते हैं, अक्सर पूछा जाता है इनके जन्म काल के अनुसार। कुंभन दास 1468, सूरदास 1478, परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1496 और ये चारों हैं वल्लभाचार्य के शिष्य। ठीक है, ये 4 हुए वल्लभाचार्य के। अब है गोविंद स्वामी 1505, छित स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1523, नंददास, ये नंद है, नंददास 1533 और ये है विठलनाथ के शिष्य। सूर कुंभ परम कृष्ण वल्लभ के शिष्य, गोविंद छित चतुर्भुज नंद विठल के शिष्य। कुंभनदास प्रथम अष्टचापी कवि थे जो जाति से क्षत्रिय थे। सबसे पहले माना गया है वो प्रथम कवि है ये और क्षत्रिय थे। कुंभनदास ने 1492 में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करते हुए अकबर ने जब उन्हें बुलाया था तब इन्होंने यह दोहा कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात कन्हैया टूटी, बिसरो गयो हरि नाम। कि यहाँ आते जाते ही मैं इतना दुखी हो गया हूँ, मेरे पैर की जो चप्पलें टूट गई हैं, भगवान जी का नाम मुझे लेना था वो उसके अंदर भी बाधा हो गई है कि हमारा संतों का यहाँ पर सीकरी में कोई काम नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। तो सूरदास को ही मानते हैं ब्रज भाषा के प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लीलागान का महान समुद्र सूर सागर उनका प्रथम काव्य। पहले कवि मानते हैं सूरदास को और इनका जो
काव्य है सूरसागर, उसको प्रथम काव्य माना गया है। सूरदास का जन्म वैशाख के शुक्ल पांच पांच तिथि है शुक्ल पक्ष की और दिन था मंगलवार, संवत 1535 मतलब 1478 को इनका हुआ और ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में भी जैसे तुलसीदास के थे विभिन्न मत, ऐसे ही सूरदास के हैं। रुनकता जो है गौ घाट, उसको मानते हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मानते हैं रुनकता गौ घाट को सूरदास जी का जन्म स्थान। और वार्ता साहित्य जो ग्रंथ है उसमें नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ये मानते हैं सीही को सूरदास का जन्म स्थान। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया था। तो जो श्रीनाथ का मंदिर था वहां पर इनको सत्संग करने के लिए वल्लभाचार्य ने इनके जिम्मे लगाया था। ये क्या करते थे? भगवत लीला वर्णन करते थे। सूर है कि ज्ञात का हेतु है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। ये वल्लभाचार्य का है सूरदास जी के लिए। सूरदास द्वारा 25 ग्रंथ बताए गए इनके द्वारा लिखे गए, जिनमें 3 ही हमें मिल पाते हैं, सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। सूरदास की जो रचनाएं हैं उनका सबसे पहले संपादन कलकत्ता में 1841 में रागकल्प ध्रुव नाम से होता है। तो सबसे पहले इनकी रचना का संकलन कहाँ हुआ है? रागकल्प ध्रुव में। सूरदास के सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। तो जो भागवत महापुराण में हमने 12 पढ़े थे ना, 12 स्कंद है, तो जो ये सूरसागर है ये 10वें स्कंद पर आधारित है। सूरसागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंद है। सूरसागर ने सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। तो कितने हैं? 3 भ्रमर गीत हैं इसमें। पहला भ्रमर गीत क्या है? पद संख्या 4078 से लेकर के 4710 तक। मुख्य तो यही है 48 से लेकर 710 तक। शेष 2 भ्रमर गीत हैं, वो क्या है? पद संख्या 4711 से 4712, एक पद यहाँ है और दूसरा फिर 713, ये बस कथात्मक है। मेन मुख्य यही है और यही हमारे नेट जीआरएफ के पद में उसमें सिलेबस में भी लगे हुए हैं। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से लेकर के 21वें श्लोक तक मिलता है। तो भ्रमर गीत का जो सबसे पहले जो प्रसंग है आया है वो कहाँ पर है? 47वें अध्याय के 12 से लेकर के 21वें श्लोक तक। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का परंपरा का परिवर्तन सूरदास ने किया है। आगे फिर नंददास भी लिखते हैं और भी काफी कवि लिखते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? सूरदास जी से। और भ्रमर गीत का मतलब क्या है? जब कृष्ण जी का संदेश लेकर के आते हैं उद्धव जी गोपियों के पास, उसी को भ्रमर गीत रूप में बोला गया है। तो भ्रमर उद्धव जी है वो एक भंवरे का प्रतीक माना गया है उसको, इसीलिए उसको कहा गया है भ्रमर गीत। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में, और ये एक इसको उपालम काव्य भी बोला जाता है कि जैसे गोपियां उलाना देती है ना, भंवरे के माध्यम से वो उलाना देती हैं कृष्ण जी को और उद्धव के माध्यम से, तो इसलिए इसको भ्रमर गीत क्या है कि उपालम काव्य से उलाना विद्या देते हैं। सूरसागर के काव्य रूप में संबंध विद्वानों के मत देख लेते हैं। डॉक्टर चंद्रवली पांडे क्या कहते हैं कि लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य बताते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य। सूरसागर के बारे में बोल रहे हैं तो ये विशाल महाकाव्य बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्रजेश्वर वर्मा कहते हैं कि कृष्ण चरित का महाकाव्य, और सर्वसम्मति से इसको गेय मुक्तक काव्य, मतलब विभिन्न आलोचकों ने सर्वसम्मति से इसको गेय मुक्तक काव्य माना है। भ्रमर गीत में 700 पद हैं। मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताए हैं, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। तो एक तो जो भ्रमर है, जो भंवरा है वो कृष्ण के प्रतीक भी लिया है, उद्धव का प्रतीक भी माना है, और फिर स्वतंत्र रूप से जब भंवरे के माध्यम से वो कह भी रही हैं गोपियां, तो स्वतंत्र रूप भी। तो 3 रूप मैनेजर पांडे ने इसके बताए। भ्रमर गीत को उपालम काव्य भी कहा जाता है। उपालम मतलब उल्हाना देती है। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है।
सूर सुरसावली में 1107 छंद है। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मान करके की गई। तो सुरसावली में क्या है, होली को रूपक के रूप में माना गया है। साहित्य लहरी में 1550 ईस्वी में लिखा गया। अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण है इसमें। 118 दृष्टिकूट पद है। तो पूछा जाता है, सूरदास की जो 3 रचनाएं हमने पढ़ी है, उनमें से दृष्टिकूट पद किस रचना में है? तो किसमें है? साहित्य लहरी में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन्होंने हर क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं, वात्सल्य रस का वे कोना कोना झांक आए हैं, ऐसी है। तो शुक्ल साहब का महत्वपूर्ण वक्तव्य है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगों भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हमें तुलसी में भी हम नहीं पाते हैं, कि जो प्रसंग है और उन प्रसंग के जो अपने भावों से इन्होंने वर्णन किया है, ऐसी भावना जो सूर में है वैसे हम तुलसी में भी नहीं पाते हैं। तो शुक्ल साहब लिखते हैं। शुक्ल जी ने लिखा है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। कि कहने की जो अष्ट छाप, छाप का मतलब है अष्ट छाप में इतने आचार्य हुए हैं, 8 वीणाएं बजी थी, सबने कृष्ण के गीत गाए थे, लेकिन जो वीणा, जो गीत, जो स्वर सूरदास के मुख से निकला था, अंधे होने के बावजूद भी उनकी जो वीणा थी, जो शब्द थे, जो गीतों में उनके लय थी, वो किसी के भी नहीं थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं, तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण लाइन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोली है। सूरदास की मृत्यु विठलनाथ ने कहा था बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीधा सीधा ये नेट जेआरएफ में पूछा गया है, पीवाईक्यू है, कि ये किसका है और किसके लिए बोला गया है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कुछ लेनो हो कोई सु लो। जब ये मृत्यु सैया पर थे, मरने वाले थे, बहुत आखिरी के पल जब इनके थे, तो विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना है, जो ज्ञान लेना है, जो सीखना है, जो कुछ धारण कर सकता है, तो जाइए और सूरदास जी से ले लीजिए। सूरदास जी का अंतिम पद है, खंजर नयन रूप रस पाते, अति सह चारा पल अन्याय पल पिंजरा न समाते। तो ये इनका अंतिम पद है सूरदास जी का। वात्सल्य रस के स्मारक माने जाते हैं। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की। तो अब तक तो पढ़ा था सूरदास जी, अब है परमानंद दास जी। कुंभन दास, सूरदास, उसके बाद है परमानंद दास। तो इन्होंने वल्लभाचार्य से कहाँ पर? अरेला प्रयाग में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। परमानंद जी की जो रचनाएं हैं वो है परमानंद सागर, प्रमुख है इनकी रचना है। 635 पद है इसमें। इसके अलावा इनकी है एक दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इन्हीं की रचना है। तो ध्रुव चरित और दान लीला किनकी है? परमानंद दास की। परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित 3 इनकी रचनाएं। कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। तो कृष्णदास जी हैं जब हुए हैं जो चौथे कवि चारों में से, तो ये इनकी रचनाएं हैं भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण और जुगलमान चरित। अब है गोविंद स्वामी, ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर ही रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी को कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। तो उस जगह का नाम क्या है? कदम खंडी। अकबर के नवरत्नों में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो जो ये तानसेन है, जो संगीत के बहुत बड़े तबला वादक थे, अकबर के नवरत्नों में थे, इन्होंने संगीत कहाँ से सीखा था? गोविंद स्वामी से ये संगीत सीखते थे, गायन सीखते थे।
इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के जो पद के नाम से संकलित है। गोविंद स्वामी के गीत है इनके पद। चित स्वामी, अब है चित स्वामी बीरबल के पुरोहित थे, तो ये इनके पुरोहित थे, कुल पंडित जिसको बोलते हैं। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के नीचे एक पास में जगह थी पुंछरी, गोवर्धन पर्वत के पास ही पुंछरी नामक स्थान पर तमाम वृक्ष की छाया में रहते थे। चित स्वामी बीरबल के पुरोहित गोवर्धन पर्वत के पास पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष के नीचे ये रहते थे। इनकी स्फुट रचनाएं, स्फुट मतलब इन्होंने कोई इनका प्रबंध ग्रंथ नहीं है, इन्होंने ऐसी जो रचनाएं की थी, गीत बोले थे, दो दोहे बोले थे, वो पदावली नाम से प्रसिद्ध है। पदावली में इनका संकलन है। अब चतुर्भुज दास, इनकी प्रसिद्ध चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र, तो कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र हैं चतुर्भुज दास। और इनके जो पद है वो है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह में कीर्तनावली और दान लीला। तो दान लीला दो आई है, एक तो आई देखी थी हमने परमानंद दास की जीए, और दूसरी दान लीला है चतुर्भुज दास की। अब है नंददास की। अष्टछाप कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठ और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। तो जितने सूरदास जी महान कवि हुए हैं उनके बाद अष्टछाप में दूसरे नंबर पे है नंददास जी। नंददास के जो ग्रंथ है वो देख लेते हैं, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामाचरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, अक्सर पूछा जाता है रूप मंजरी नंददास का, विरह मंजरी, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत और रास पंचाध्याय, ये भी बहुत अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें एक तो ये रूप मंजरी और एक ये रास पंचाध्याय बहुत पूछा जाता है, और सुदामाचरित ये भी अक्सर पूछा जाता है। सिद्धांत पंचाध्याय इन्हीं का है, और दशम भाषा। अब है रास पंचाध्याय जो है रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। तो जो वो था ना जयदेव का गीत गोविंद, उसी के चलते हिंदी का गीत गोविंद कहा गया है। वियोगी हरि ने कहा है रास पंचाध्याय को, और ये इसमें 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमण गीतों में नंददास का जो भंवर गीत है वो दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। तो एक तो सूरदास जी का है, दूसरा जो नंददास का भंवर गीत है वो भी दार्शनिक दृष्टि से देखें तो सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया, मतलब वो और कवि अगर कोई बात को गढ़ते थे, सोचते थे, विचारते थे, तो लेकिन ये जोड़ देते थे कहीं से कहीं भी कुछ भी, तो और कवि गड़िया नंददास जड़िया। अब है सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का। वृंदावन में निम्बारक मंतागर के अंदर ये सखी संप्रदाय, इसको टट्टी संप्रदाय भी बोला जाता था। स्वामी हरिदास का एक ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत। निजमत सिद्धांत किसकी है? किशोरदास की है। वहां भी इनका एक ऐतिहासिक परिचय मिलता है। अकबर के दरबारी कवि जो है तानसेन, वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ये अगर आप लोगों ने जोधा अकबर नाटक देखा होगा, आता था, उसमें इनका काफी दिखाया गया है। स्वामी जो हरिदास थे ये तानसेन इनके पास संगीत सीखने जाते थे, धब इनसे संगीत सीखते थे स्वामी हरिदास से। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है। तो जो सखी संप्रदाय है उसमें निकुंज बिहारी जो कृष्ण जी का रूप है उसको ही ये मानते हैं। और हरिदास के 2 ग्रंथ हैं, एक है सिद्धांत के पद और दूसरा है केतमान। अब सखी संप्रदाय के जो प्रमुख कवि हैं, जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे, और अनन्य सेवा निधि इनका ग्रंथ है। फिर है विहारिणी दास, सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि, मूल नाम हरिनाम। बिहारिणी दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे? बिहारिणी दास। और जगन्नाथ के पुत्र थे ये, विठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना है बिहारिणी दास जी की वाणी, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया। नित्य विहार मतलब जो सुबह सुबह की
वंदना होती है, मंगलाचरण होता है, हर रोज की जो घटनाएं उनके को लेकर के इन्होंने जो वाणी की है उसके बारे में बोला गया है, उसको सर्वोच्च स्थान माना गया है। अब है विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी थी। तो जो नाभादास थे उन्होंने विठल विपुल है उसको क्या दी थी? रस सागर की उपाधि। विठल विपुल के 40 पद हैं। नागरीदास, नागरीदास बिहारी दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियां हैं, 42 चौबोले हैं, 39 कवित्सोया और 70 पद हैं। तो नागरीदास को हम पढ़ते हैं, शुगल साहब की जो बुक पढ़ेंगे उसमें भी इन्होंने नागरीदास के बारे में लिखा है। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना 66 छंदों में है, जो अष्टचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। अब है आपका गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु इनके प्रवर्तक। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम है विशंबर मिश्र और घर में इन्हें निमाई कहते थे। गौर या गौरांग नाम से, तो जो चैतन्य महाप्रभु है गौरांग नाम से जाने जाते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत जो है अचित्य भेदाभेद। तो गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु गौरांग नाम से जाना जाता था और अचित्य भेदाभाव इनका दार्शनिक मत है। प्रमुख कवि हैं इनके संप्रदाय के। रामराय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विठलनाथ के शिष्य थे, लेकिन बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। तो सबसे पहले विठलनाथ थे, फिर ये नित्यानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। रामराय संस्कृत था ब्रजभाषा दोनों के ही पंडित थे। रामराय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश गौर विरोधिनी नाम से लिखे और इसी पर इन्होंने गौर भाष्य, सतपंचकम और गोविंद तत्व दीपिका भी लिखे। इन्होंने रामराय के ये ग्रंथ हैं, गौर विनोदिनी, गौर भाष्य, सतपंचकम और गोविंद तत्व दीपिका रामराय। ब्रज भाषा में इनकी आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा दो रचनाएं। ब्रज भाषा की आदिवाणी और गीत गोविंद किनकी है? रामराय की है। अब है मदन मोहन, सूरदास अकबर के दीवान थे, संडीला में ये नियुक्त थे। ये जो दिए गए हैं ना विविध में इतने, इनके अंदर से क्या नहीं पूछा जाता है। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों को साहित्य वाणी शीर्षक से इनको संग्रह किया है। गदाधर भट्ट ये प्रमुख है, जो प्रमुख होंगे वो मैं आगे लिख दूंगी, निशान लगा दूंगी इसमें। तो गदाधर भट्ट है, रामराय का नहीं पूछा जाता इतना। गदाधर भट्ट के ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हुए, भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। तो ये भागवत जो है भागवत महापुराण का ये वाचन करते थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्रगोपाल रामराय के अनुज थे, छोटे थे इनसे ही। चंद्रगोपाल जो है रामराय के छोटे भाई। इन्होंने संस्कृत और ब्रज दोनों भाषाओं में लिखा है। अब चंद्रगोपाल के ये हैं चंद्र गौरासी, गौरांग अष्टायाम, अष्टायाम सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विरह, श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और श्री राधा माधव फास्टर। तो ये इतना नहीं पूछा जाता है इनमें से। चंद्र चौरासी हित हरिवंश की हित चौरासी की प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टायाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टायाम का सेवा का वर्णन है, क्योंकि इन्हें चैतन्य महाप्रभु को ही गौरांग बोला जाता था, तो इन्हीं का इसमें वर्णन है। माधवदास माधुरी वृंदावन वासी खत्री थे और इनकी रचना कौन सी है माधवदास की? केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। ठीक है। माधवदास की 3 रचनाएं का संकलन श्री माधुरी वाणी से हुआ है। तो कुछ तो ऐसे हुए हैं जिनके नाम से ही रचनाएं हैं, तो उनका तो सीधा सीधा पता चल जाता है कि इनकी रहेंगी। और ये इतनी पूछी भी नहीं जाती, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र आगरा के सूबेदार राजा सुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना है वृंदावन सत। तो वृंदावन सत किसकी है? मुदित माधव मुदित। वृंदावन शत श्री प्रबंधानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत के वृंदावन महिमा वृत्त का ब्रजभाषा अनुवाद। ये इतना नहीं पूछा जाएगा। अब है राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका
जो पूछा जाता है ना, कवि और उनके संप्रदाय, इनका मैच करना ही ज्यादा पूछा जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 में हित हरिवंश ने किया। अब ये मैच में आ जाएंगे कि हित हरिवंश का कौन सा है, राधा वल्लभ संप्रदाय, इसकी तरह ही पूछा जाता है इनसे। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को सर्वोपरि माना जाता है और तत्सुखी भाव का महत्व इसमें है। हित हरिवंश में जो संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं इनका, इनके जो माता पिता हैं केशव दास मिश्र है, माँ है इनकी तारावती, पत्नी रुक्मणी देवी। हित 84 इनका ग्रंथ है। और यमुनाष्टक ये पूछा जाता है, यमुनाष्टक किनका है, हित हरिवंश का है और राधा सुधा निधि। यमुनाष्टक पूछ लेते हैं कई बार। हित हरिवंश की जो रचना है, मधुरता के कारण श्री कृष्ण के वंशी के अवतार, तो श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कौन माने जाते हैं, हित हरिवंश। प्रमुख कवि देख लेते हैं अब इनके हित हरिवंश संप्रदाय के। हरिराम व्यास, ओरछा नरेश, मधुकर शाह के राजगुरु। हरिराम व्यास ने वैष्णव भक्तों को विशाख सखी का अवतार माना गया है। रचना है इनकी व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न और सवधर्म पद्धति। अब है चतुर्भुज दास। अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से ये अलग है। जो ये चतुर्भुज है और वो अष्टछापी जो चतुर्भुज थे, ये दोनों अलग हैं। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, द्वादशियस, मंगलसार और हितजू को मंगल। तो हितजू को मंगल किसकी है, चतुर्भुज दास की, ये पूछा जाता है हितजू को मंगल। ध्रुवदास ने सोपन में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया। तो ये इन्होंने जैसे एक लव्य ने बिना देखे द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था, उनके मना करने के बाद, और ऐसे ही ध्रुवदास ने सपने में इनसे शिक्षा ग्रहण की थी हित हरिवंश से। और उनकी रचनाएं कौन सी हैं, जीव दशा, वैदिक ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सतलीला, ख्याल हुलास लीला, भक्त नामावली, वृंदावन पुराण की भाषा, सिद्धांत विचार लीला, प्रीति चौकड़ी लीला और आनंदष्टक। भजनाष्टक, भजन कुंडलिया, भजन लीला, भजन श्रृंगार ने की। नागरीदास ने वृंदावन में हरिवंश के पुत्र गोस्वामी बंधु से दीक्षा ग्रहण की। नहीं पूछा जाएगा। अब जो संप्रदाय से अलग जो कृष्ण कवि हुए हैं वो देखते हैं। जैसे मीराबाई है, मीराबाई ने कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। अब तक तो जो कृष्ण भक्ति को लेकर संप्रदाय बने हुए थे वो हमने देखे हैं। अब संप्रदाय से जो अलग कवि हुए हैं वो देख लेते हैं। मीराबाई का जन्म होता है 1516 में कुड़की राजस्थान में। और पिता है इनके रतन सिंह, पति है भोजराज, गुरु इनके रैदास है, माधुर्य भक्ति है इनकी। और मृत्यु का स्थान है रणछोड़ दास मंदिर। ठीक है, रणछोड़ मंदिर। मीराबाई की जो भाषा है वो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी जो रचनाएं हैं, गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्य भामानु रोशन, मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल। तो ये इनकी रचनाएं हैं। मीराबाई के सफूट पद जो हैं, जो खुले पद हैं दो हैं इनके, मीराबाई की पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। मीराबाई जी ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था, जिसके लिए फिर तुलसीदास भी पत्र लिखते हैं। स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हर को ढोक समझाई। तो इसी के लिए तुलसीदास जी फिर एक लिखते हैं, कल हमने पढ़ा था ना, जाति प्रिय न राम दे। हाँ ये रहा, जाके प्रिय न राम दे, वो तुलसीदास जी के लिए ही तुलसीदास जी लिखते हैं मीराबाई के लिए। अब है रसखान। रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम, दिल्ली के पास ही जन्म थे 1533 में और मृत्यु होती है 1618 में। सवैया छंद में कृष्ण लीला का जो गान है इन्होंने किया है। और पहले मुस्लिम कवि हैं ये रसखान, जिन्होंने कृष्ण के गीत गाए हैं सवैया छंद में। आचार्य शुक्ल ने लिखा है
और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर के कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। कवित सवैयों में इन्होंने किया। रसखान की रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका बहुत पूछा जाता है, दान लीला और अष्टायाम ये इनके महत्वपूर्ण है। प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर केतुल हिंदी वारिये कि कोटि हिंदू इस पे वारिये, कोटि आएगा यहाँ पे कि ऐसे मुसलमान हुए हैं इनके ऊपर कोटि कोटि हिंदू बलि दी जाए। अब इनकी कुछ पंक्तियां हैं निम्बाल संप्रदाय से। ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, श्री भट्ट की है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पंक्तियां हम देख लेते हैं। सूरदास जी की नंद जो मेरे मन आनंद है हरि भजन को प्रमाण, शोभित कर नवनीत लिए, मैया कभी पड़ेगी मेरी चोटी, खेलत में काको गोसैया, मेरे नैन बिरह की बेल भई, मधुबन तुम कतरत हो, मुरली तो गोपाली भवत। ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। उधो तुम अपनो जतन करो, निर्गुण कौन देश को वासी, ये भ्रमर गीत से महत्वपूर्ण है बिल्कुल। बोझत श्याम कौन तू गोरी, प्रेम हो सब पतितन को टीको, जसोदा हरि पार न झुलावे। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां सूरदास जी की। मैया दो बहुत खिजावत, दाऊ मतलब दाऊ भैया बड़े भाई बलराम को बोला गया है। नंद ब्रज लिखे ठीक हो जाए और ललिताई को प्रेम कहो। तो ये प्रसिद्ध रचनाएं प्रसिद्ध पंक्तियां हैं की। हरि है राजनीति पढ़ाए, ये भी बहुत प्रसिद्ध है और ये प्रबल गीत सार से है। निर्खत अंक श्याम सुंदर की बार बार लावती छाती, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, चरण कमल बंदो हरि राई, काहे को गोपीनाथ कहावे। ये भी भरभर गीत से ही है। काफी है ये आपके पास होंगे बुक में, एक बार आप देख लेना। दो तीन बार इनको देखोगे तो ये याद हो जाएगी ध्यान से भी कौन सी रचना क्या किसकी है। कंचन मणि ये कृष्णदास की है। नंददास की ताहे छेन फुडरास और नव मरकत मणि श्याम, ये इतनी नहीं पूछी जाती नंददास कृष्णदास की। गदाधर भट्ट की पूछी जाती है। सखी हो श्याम रंग ये बहुत प्रसिद्ध है, पूछी जाती है। सखी हो श्याम रंग जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ आपको। झूलती नागर नाल जयती श्री राधिके, तो ये अक्सर पूछी जाती है। सखी हो श्याम रंग गदाधर भट्ट की है। अब है हित हरिवंश। विपुल घन कुंज रति ये और ब्रज नवर्तन कंधम ये दोनों पूछी जाती हैं इनकी। हरिराम व्यास की आज कछु कुंजब में बरसासी, हुतो रस आधार। मीराबाई बसो मेरे नैन में नंदलाल, घायल की गति जागे जाके सिर मोर मुकुट, प्रेम जोगी मत जा और पग मुरु बात मीरा नाची। रसखान जी मानुस हो तो रसखान ये और या लुप्ती और उपरिया ये बहुत महत्वपूर्ण है इनकी। मोर पंखा सिर पर रखियो ये वाली, शेष महेश गणेश ये, इसी के अंदर है ये छोरिया छिछिया मेरी छाछ पे नाच नचावे।
बस यही है। अन्य कवि देख लेते हैं भक्ति काल की जो अन्य प्रवृत्तियां थी। वीर काव्य में क्या है? रणमल छंद श्रीधर का रणमल छंद है 1454 में। ये पूछा जाता है रणमल छंद किनका है? श्रीधर का है। डिंगल इसकी भाषा है। ये बहुत पूछा जाता है रणमल छंद श्रीधर का। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन है। तो 70 छंदों में निबंध। अब भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि देख लेते हैं कौन कौन से हुए हैं। विजयपाल रासो नरसिंह का है। राव जयश्री रासो विरुक्त चतुरी राणो रासो रतन रासो कुंभकर्ण राणो रासो दयाराम। इसमें विजयपाल रासो पूछा जाता है नरसिंह का। ये ही प्रसिद्ध है 1543 में। कैंपो रासो नियामत खजाना, लेकिन ये पूछा जाने वाला है। अब है प्रबंधात्मक चरित काव्य। 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य माना जाता है। तो 1354 में जो जैन कवि वो है सुधारू अग्रवाल प्रद्युम्न चरित। भक्ति काल में अन्य प्रबंधात्मक चरित काव्य देख लेते हैं किनका है। पंच पांडव चरित शालिभद्र सूरी का है। गौतम रास हरिचंद पुराण जाखोमणियार कुमारपाल रासो देवव्रत और कांठा पदना। ये पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पंच पांडव। तो एक तो पंच पांडव एक विजयपाल रासो, ये दो ही पूछे जाने वाले हैं। अब है नीति काव्य। सन 1486 में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की है। पद्मनाभ ने डोंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की है और उसमें 53 छपे हैं। तो डोंगर बावनी किसकी है? पद्मनाभ की। अब जो अलग है नीति काव्य में वो देख लेते हैं भक्ति काल में। ठाकुर की कौन सी है? ठाकुर सिंह। ये 3 ठाकुर हुए हैं, ये ठाकुर अलग है, एक भी रीति काल में हम पढ़ेंगे। इनकी है कृपण चरित बचेंद्री बोली। जो ठाकुर ठसक है वो अलग है, वो रीति काल में होंगे। छीहल है पंच सहेली बावनी। देवीदास है राजनीति के कवि और जमाल है जमाल दोहावली। ये नहीं पूछे जाते हैं इनसे इतना। उदयराज का दोहा बाल कवि कवि चरित्र इनकी रचना। दादू के शिष्य हुए हैं वाजिद। ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा ग्रंथ प्रेमनामा ग्रंथ गरजनामा साखी वाजिद। जो प्रसिद्ध होंगे वो मैं बता दूंगी। बनारसी दास जैन का है। नवरस पदावली समय सार नाटक अर्थ कथानक, ये पूछा जाता है तो ये ही प्रसिद्ध है। भाषा शुक्ति मुतावली और बनारसी विलास, ये नहीं तरफ ज्यादा अर्थ कथानक है बनारसी दास जैन का। अब है राज समुद्र शालीभद्र चौपाई गद सुकुमार चौपाई प्रश्नोत्तर रतनमाला करमबत्ती सी सीलबत्ती सी और बाला भाव, ये नहीं पूछे जाते इतने। कुशलवीर भोज चौपाई शीलवती रास करम चौपाई वर्णन संपुट और उदित करम। तो यहाँ पर यही है बस अर्ध कथा में प्रसिद्ध। अब है अकबर का दरबारी काव्य, क्योंकि उस समय समकालीन थे ये अकबर और उसमें भी हुए हैं। तो जो टोडरमल हुए हैं इन्होंने भी कुछ फुटकर छंद लिखे। नरहरि महापात्र रुक्मणी मंगल छपे नीति कविता संग्रह। बीरबल है, बीरबल ने क्या लिखा है? कुछ फुटकर छंद इन्होंने भी लिखे हैं। तो दरबार में होने के साथ साथ ये लोग कविता भी लिखते थे थोड़ा बहुत। तो वो उनकी फुटकर ऐसी रचनाएं हैं कि तानसेन तानसेन का संगीत सार रागमाला गणेश स्त्रोत। गंग कवि जो हुए हैं उनकी है गंग पचीसी गंग पंदावली और गंग रत्नावली। पृथ्वीराज ये बस अकबर के दरबार में ही जो थे। वेली कृष्ण रुक्मणी जी पृथ्वीराज श्यामलता गंगा लहरी दशरथ रावत वसुदेव रावत। रहीम दास की पूछी जाती है। रहीम दास की नायिका भैरव नायिका भेद अक्सर पूछी जाती है। मदनाष्टक पूछी जाती है और खेल कौतुकम नगर शोभा। तो ये जो है इनकी दोहावली ये पूछी जाने वाली इनकी रचनाएं है रहीम दास की।
इसके साथ ही इनकी एक रचना है श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्याय, जो हमने नंददास की पढ़ी थी, रहीमदास जी ने भी लिखी। ठीक है, और ये जो इनकी इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है, भैरव का वेद, मदनाष्टक, खेल कूद, ये भी, और नगर शोभा, ये भी पूछी जाने वाली है। अब ये जो कवि गंग जो है वो बीरबल के बादशाह थे जो अकबर के दरबार में थे, और रहीमदास की विशेष कृपा इनके ऊपर थी, इनकी ये हेल्प करते रहते थे, उनके साथ ही रहते थे ये। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था। खुर्रम कौन थे, अकबर के बेटे थे जो बाद में शाहजहां बने थे, जिसके कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। तो नूरजहां की बनती नहीं थी इससे पहले का, बाद में काफी कटाक्ष इनका हो गया था खुर्रम के साथ नूरजहां का। तो जब इसने प्रशंसा की थी इसकी खुर्रम की, तो फिर इसने हाथी से इसको कुचलवा दिया था कवि गंग को। और कवि गंग का जो अंतिम छंद है वो क्या है, कभू ने भंडवा रंग चढ़े, कभू न बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करे, विदा होत कवि गंग। अंत में जब ये मर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं विदा ले रहा हूँ। भिखारीदास के लिए जो प्रसिद्ध है, अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। ये कवि गंग का, भिखारीदास जी ने गंग के, भिखारीदास ने लिखा था तुलसी और गंग के लिए, हमने कल भी पढ़ा था भिखारीदास के, जब तुलसी जी के लिए, तो तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये भिखारीदास का है और अक्सर पूछा जाता है। रहीमदास का जो मूल नाम है वो है अब्दुल रहीम खाने खान, और ये जिनका लालन पालन किया था अकबर के जो संरक्षक थे बैन खां, उनके ये बेटे थे अब्दुल रहीम खान खान। इनकी रचनाओं की खोज सबसे पहले भरतपुर के माया शंकर यादव ने की थी। रहीमदास की रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक इम्पोर्टेंट, भैरव नायिका इम्पोर्टेंट, नगर शोभा। भैरव नायिका भेद अवधी भाषा का है, नीति रूप ग्रंथ है, भानुमति की रसमंजरी के आधार पर ये लिखा गया। रहीमदास की जो संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित में खेल कौतुकम जातकम एक ज्योतिष ग्रंथ है, तो इसमें क्या है, ज्योतिष का जिक्र है खेल कौतुक में। आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था, वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। तो द्रवीभूत शब्द मैंने शुक्ल साहब को कीवर्ड पकड़े थे कि किस कवि के लिए इन्होंने कौन सा कीवर्ड यूज किया है, तो रहीम जी के लिए क्या है, द्रवीभूत। ठीक है, अब है रीति काव्य, तो रीति का लाभ आ गया है, भक्ति का लाभ का समाप्त हो गया है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम देखेंगे रीति काव्य, तो 2 क्लास में हमने आदिकाल पढ़ा और 2 क्लास में हमने पढ़ा है भक्ति काव्य, तो 4 क्लास में हमारा हिंदी साहित्य का रिवीजन चल रहा है मैराथन क्लास के हिसाब से। अब 2 क्लास में हम रीति काव्य को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे द्विवेदी युग और भारतीय युग। तो फटाफट रिवीजन 15 तारीख तक सोच रही हूँ पूरे साहित्य का आपका रिवीजन हो जाए, उसके बाद में पीवाई के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाए। तो अभी के लिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू जी, पढ़ते लिखते रहिए, कामयाब होइए, और कल 10 बजे संजय सर की क्लास है पीवाई क्यू की, नेट जे की 10 बजे सुबह एएम, और शाम में है उनकी जीडीसी की क्लास, यूपी जीडीसी की क्लास है शाम में जीडीसी। तो अभी के लिए आप लोगों को थैंक यू जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा।